हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो CDS 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ एक तरह से सितंबर 2024 में ही हुआ। आई थिंक 1 सितंबर को एग्ज़ाम था, तो उसका पेपर सॉल्यूशन मैथ्स का हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए और मैं आपको इन क्वेश्चन को करने के कुछ इंटरेस्टिंग तरीके भी डेफिनेटली बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिनिमा का देखने मिलेगा। रियल नंबर x इज सच दैट सम ऑफ द नंबर विद 4 टाइम्स इट्स स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स इट्स स्क्वायर कोई भी एक तरह से फंक्शन हो गया ये f(x), ये लीस्ट करना है। बोले तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसको बाय द डिफरेंशिएशन, जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, उससे ही ईजी होगा। अगर आपको मैथ्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इट कैन बी डन, वरना आप एल्जेब्रा से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ तो दैट वुड बी 1 + 8x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। और कोई भी कांस्टेंट नंबर है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जब आप मैक्सिमम मिनिमा करते हैं तो f' को 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 8x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू -1/8, और -1/8 का मतलब है दैट इज़ माइनस का 1 पॉइंट, दैट इज़ 0.125, राइट। तो 0.125 माइनस का ये इसकी मिनिमम वैल्यू। अब आपको चेक करना है सर ये कैसे पता चले मिनिमम है, क्योंकि उसके लिए हम लोग कवर करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन बोले तो अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 का तो 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 8x का हो जाएगा 8, जो कि 0 से बड़ा है। तो अगर आपके पास डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो ये जो वैल्यू आएगी मिनिमम आएगी, और अगर ये डबल डिफरेंशिएशन <0 आता तो ये मैक्सिमम वैल्यू आती, और अगर ये गलती से 0 आ जाता तो ये जो होता वो नीदर मैक्सिमा और नॉर मैक्सिमा का केस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दैट इज़ बी करेक्ट है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 नेचुरल नंबर m एंड n, जहाँ पे m बड़ा है n से, वो 72 है। मतलब m² - n² 72 है, और ये नेचुरल नंबर दे रखे हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर विल सेटिस्फाई, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाता हूँ तो आई कैन राइट m - n m + n, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो ये 72 आ गया, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 72 है, और ये नेचुरल नंबर है m और n, ठीक है। तो m और n जो है दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 × 72 कर सकता हूँ, 2 × 36 में स्प्लिट कर सकते हैं, 3 × 24 हो सकता है, 4 × 18 हो सकता है, 6 × 12 हो सकता है, 7 से जाएगा नहीं, 8 × 9 हो सकता है, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये दो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर करेंगे तो एक और नेचुरल नंबर आएगा, डिफरेंस पे भी एक और नेचुरल नंबर आएगा। तो ये बोलता है, अगर मैं पहले वाले केस को देखता हूँ दैट इज़ m - n और m + n, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इनका 1 × 72, तो आप ये बोलना चाहते हो कि m - n को अगर मैं लाइक 1 ले लेता हूँ और m + n को आप ले लेते हो 72, तो यहाँ से 2m की वैल्यू 73 हो जाएगी, m की वैल्यू आएगी 36.5। ये तो नेचुरल नंबर बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। अगर मैं दूसरा उल्टा भी ले लेता हूँ, आपके मन में आ रहा होगा सर ये आप 72 इसको ले लो, m - n को और m + n को आप 1 ले लो, तब भी तो आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से तो आपको नेचुरल नंबर मिलने नहीं वाले, ठीक है। तो ये पॉसिबल केस ख़त्म हो गया। मतलब जो भी कोई ऑड नंबर वाले हैं, आप इनको जोड़ के देखो। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो यहाँ से 73 आएगा, जो कि दो नेचुरल नंबर को अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्लस होके दैट इज़ ट्वाइस हमेशा बनेगा। ये 38 आ रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है। ये 27, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये 22 है, ये पॉसिबल हो सकता है। ये 18 है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और ये 17 है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर है एक, दैट इज़ 38, 22 और 18, 3 पॉसिबल सॉल्यूशन है जो कि आपको दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। कि सर चेक कर देते हैं 2 और 36 के लिए। m - n को मैं 2 मान लेता हूँ और m + n को 36 मान लेते हैं। तो ऐड करने पर 2m की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 38, और m की वैल्यू आ जाएगी 19। तो m की वैल्यू अगर 19 है तो n हो जाएगा आपके पास 17, ठीक है। तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं, आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 3 पॉसिबल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था पिछले वाला। n बी ए 5 डिजिट नंबर सच दैट, अगर उसको डिवाइड करते हैं, n को 6 से डिवाइड करोगे, n को 12 से डिवाइड करोगे, n को 15 से डिवाइड करो, n को 24 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर जो आएगा इसमें
2 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा और 20 आएगा। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 5 डिजिट का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक पता है तो अगर आप मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ रिमाइंडर्स का और नंबर्स का, ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है, जो डिफरेंस है दैट इज़ -4 आ रहा है। मतलब रिमाइंडर में से अगर मैं डिवाइज़र माइनस कर रहा हूँ, हाँ, तो दैट इज़ -4 आ रहा है आपके पास। तो कुछ भी इस तरह का केस होता है कि आपके पास कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो जो नंबर होता है बेसिकली वो एलसीएम होता है जितने भी डिवाइज़र्स हैं 6, 12, 15 और 24 और उसमें प्लस का रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो -4 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120K, मतलब क्योंकि K का कोई भी मल्टीपल होगा, 120 का कोई भी मल्टीपल नंबर हो सकता है -4, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो -4 है। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर करना है। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर जो 120 इंटू K -4 को सेटिस्फाई कर सकता है वो 96,000। तो मोटा मोटा ऐसे हो जाएगा भाई, 120 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 × 960 और 2 जीरो चिपका देंगे तो 96,000। बट अभी भी 96,000 में 5 डिजिट तो हैं, लेकिन हम लोग जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 9 लाख दैट इज़ 99,999 हो सकता है। तो वी आर वेरी फार। तो अगर मैं इसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ तो 120 में 3600 भी आपको दिखेगा। तो जब आप इसमें 3600 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 99,600। ठीक है, अभी भी हम लोग 400 नंबर दूर हैं इस 1 लाख तक पहुंचने के लिए। तो मैं इसको 3 बार और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 120 को, तो ये फाइनली आ जाएगा 99960। ठीक है, तो ये आपके पास 5 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 120 का मल्टीपल होगा, या फिर जो इनको दैट्स इज 1, 6, 12, 15, 24 अगर इनको आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट आपको बोलता है -4 भी करना है, तो -4 करने पर ये बचेगा 99956। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। तो होपफुली ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी सोल्यूशन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन आपसे? ये बोलता है कि आपके पास 111 की पावर 222, 222 की पावर 333 और 333 की पावर 444, इसको 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बताना है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप a की पावर m को b से डिवाइड करते हो, जहाँ पे a और b जो है वो को प्राइम है, बोले तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a को आप b से डिवाइड करिए और जो पावर है उसको आप b से डिवाइड करिए, नॉट b से, एक्चुअली में साइक्लिसिटी ऑफ b से करिए। और आई कैन साइक्लिसिटी से भी अच्छा वर्ड है ऑयलर ऑफ b। सर ऑयलर कैसे निकालते हैं? हाँ ऑयलर कैसे निकालते हैं? तो कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका जो ऑयलर होता है प्राइम नंबर का दैट इज़ 1 - 1/p होता है। ये आप सॉरी, एक मिनट, माई मिस्टेक, ये तो मैं उस पर आ गया था नंबर को प्राइम, तो ये होता है p-1। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 5 का ऑयलर पूछता हूँ तो 4 होगा, 11 का ऑयलर जो होगा 10 होगा, 3 का ऑयलर जो होगा 2 होगा, दैट इज़ प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर का कभी फुर्सत में बता दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग चलते हैं। इसका मतलब अगर मैं 111 को 5 से डिवाइड करूँगा तो ऑयलर ऑफ 5 कितना होगा? 4। तो आपको 222 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑयलर ऑफ 5। तो यहाँ से रिमाइंडर आपको 1 आएगा और यहाँ से रिमाइंडर 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 222 को पावर इसकी 333 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको करना क्या है, नंबर को तो बेस नंबर को डिवाइड करना है 5 से, और जो इसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑयलर ऑफ 5। तो यहाँ से रिमाइंडर 2 आएगा, नीचे आपको रिमाइंडर से रिप्लेस करना और यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एक और टर्म बची आपके पास, दैट इज़ 333। तो अगर मैं 333 की पावर 444 और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे तो आपको मिलेगा दैट इज़ 333 डिवाइड बाई 5, और जो 444 है इसकी 4 से डिवाइड करने पर तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ जो पावर है वो 0 रिमाइंडर देगा, तो ये बचेगा 3 की पावर 0 दैट इज़ 1 आ जाएगा। तो जो टोटल रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो टोटल रिमाइंडर में भी 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2 प्लस 1, तो इसका जो आंसर आया दैट इज़ 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डेफिनेटली 220 ठीक है, ठीक है, 4 इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 3 डिजिट कितना आएगा। तो बाप रे बाप, बहुत मुश्किल सवाल है। तो 3 डिजिट का आपको वैल्यू निकालना है कि जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट के 3 डिजिट में क्या मिलेगा। तो ये तो बात क्लियर है, 5 मिलेगा, बट 5 सब सारे ऑप्शन में है। तो जब भी आपको 2 डिजिट की ज़रूरत है लास्ट या 3 डिजिट की ज़रूरत है, तो आपको उतनी ही डिजिट लिख लेने हैं। अब देखो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप इससे करते तो थोड़ा सा ईजी हो जाता आपको। जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं तो 3 4 5 3 4 7 8 9, मैं इसका ग्रिड बना लेता हूँ स्क्वायर का। इसके डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो मुझे करना क्या है वो देख लेते हैं। देखो 7 3 जा, पहले मल्टीप्लाई करना है इनके नंबर को। 7 3 जा 21, 2 ऊपर नीचे 1। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 8 जा 24, 3 को 9 से करेंगे 27 आएगा। 4 की बारी है, 4 को सबसे करना पड़ेगा। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, ठीक है, और 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अगर हम इनका प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बॉटम से शुरू करना है, ऐसे चलना आपको। तो ये 5 आ जाएगा, डायगोनली ऐड करना है। और 6 और 4 10, 10 और 0 दैट इज़ 0, कैरी हो जाएगा 1। तो 7 और 1 8, 3 11, 2 14, सॉरी 13, 4 17 और 5 22। तो आपके पास जैसे ही 22 आपको पता चल गया तो 205 लास्ट के 3 डिजिट के नंबर है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था। तो ये जो मेथड है, स्टार मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रेशो का क्वेश्चन है कि P वेरीज डायरेक्टली विद द x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ P की वैल्यू 70 है। कब? जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, दैट इज़ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, z की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 और 4 13 और 1 14 इंटू k इक्वल्स टू 70। तो k की वैल्यू 5 आ गई, राइट। आपको p की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ 5 इंटू, अब x की वैल्यू आपको -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। सिंपल हो गया। तो भैया ये हो जाएगा 1 + 25। तो 27 इंटू 5 हो जाएगा 135। ये आसान क्वेश्चन था। 135 राइट, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये भी एक जो हमने क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही है कि n एक लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल है 11 का, लीव्स अ रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय। तो n को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, n को आप डिवाइड करोगे 12 से, n को डिवाइड करोगे 15 से, n को डिवाइड करोगे 18 से, तो यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर आएंगे, मतलब यहाँ पे सबका रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर आप किसी नंबर को डिफरेंट नंबर से डिवाइड करते हो कुछ रिमाइंडर आता है, तो जो नंबर होता है वो एलसीएम होता है जितने भी डिवाइजर्स हैं 6 12 15 और 18, और प्लस रिमाइंडर आपको ऐड करना है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकाल पाता हूँ तो ये 180 एलसीएम होगा, आप निकाल कर देख लेना। रिमाइंडर है 5, तो ये जो नंबर है 180k, दैट इज़ 180 का कुछ मल्टीपल प्लस 5 होगा। तो k की वैल्यू आप डाल सकते हैं मिनिमम 1, ठीक है। अब आपसे बोलता है 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो भैया k की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ, हाँ, k की वैल्यू 2 डालोगे तो ये नंबर हो जाएगा 365। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? 11 या 33 नहीं है, ठीक है। k की वैल्यू 3 डालने पर आपको, तो इससे अच्छा मैं एक और काम कर सकता हूँ। जैसे आप एक और काम कर सकते हैं, रादर देन हम वैल्यू डालना शुरू करते हैं। मुझे 11 का मल्टीपल बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर को 11 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, उससे ईजी हो जाएगा। तो जब आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास रिमाइंडर आएगा 4 और प्लस 5 को डिवाइड करोगे 11 से तो 5 ही रहेगा। तो क्योंकि 11 इंटू 16 176 होता है, तो 4। अब आपको k की वैल्यू लेनी है। 1 लोगे तो 9 आएगा, 2 लोगे तो आ जाएगा 8 5 13, 3 लोगे तो 12 5 17 आ जाएगा, 4 लोगे तो 16 5 21 आ जाएगा, 5 लोगे तो 25 आ जाएगा, 6 लोगे तो दैट इज़ 24 5 29 आ जाएगा, 7 लोगे, हाँ 7 पर तो 4 7 28 5 33। मतलब k की वैल्यू एक्चुअली मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी, मुझे मतलब 1 मिनट, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे k की लिख दी, ये वैल्यू लिखनी थी आपको 5 6 7। तो 5 6 7, तो आपने देखा 5 6 7 पे जाके सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इज़ 4 इंटू 7 प्लस 5 दैट इज़ 33। अब आपको ये नंबर जो है बेसिकली ये हो गया 180 इंटू 7 प्लस 5, तो 18 7 126, 1260 प्लस 5, ये नंबर 1265 हो जाएगा मिनिमम। तो ये ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 1200 से बड़ा, 1300 से छोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी
सर्ड्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। दैट इज़ 1/√10 प्लस √9 प्लस 1/√11 प्लस √10 प्लस 1/√12 प्लस √11 एंड सो ऑन √196 प्लस 195। तो अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा √10 माइनस √9, नीचे तो 1 ही आएगा। ये हो जाएगा √11 माइनस √10, नीचे 1 आएगा। √12 माइनस √11, नीचे भी 1 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 196 माइनस का 195। तो ये जितने भी नंबर्स हैं बीच वाले, सॉरी नॉट बीच वाले, 1 मिनट, मतलब ये जो नंबर है पहला, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लास्ट में आपको बचेगा √196 जो कि 14 होता है और √9 होता है माइनस का, मतलब माइनस का √9 जो होगा माइनस का 3 होगा। तो 14 में से 3 जाएंगे तो 11 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 9 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है कि एक ट्रेन एक्स है जो कि एक आदमी को पास करती है। देखो अगर कोई भी ट्रेन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को पास करती है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, तो बेसिकली खुद की लेंथ को ही पास करती है। तो जो L1 हो जाएगा वो 24 सेकंड में इसकी जो स्पीड है इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरी ट्रेन है जो कि दूसरे आदमी को या उसी आदमी को पास कर सकती है, इसकी लेंथ L2 है और इसकी स्पीड को मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो L2 होगा ये 18 सेकंड में पास करती है तो 18y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दे क्रॉस ईच अदर, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कुछ इस तरह से। तो जो ये 20 सेकंड में पास करती है, मतलब 20 = L1 + L2 और इनकी स्पीड मैंने यहाँ पे सेकंड है तो ये मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो x + y हो जाएगा। तो यहाँ से L1 + L2 जो है वो 20x + 20y हो जाएगा। L1 की वैल्यू आपको पता ही है 24x, तो ये 24x + 18y = 20x + 20y। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँगा 4x की वैल्यू 2y के इक्वल आ जाएगी। x y जो रेशो है दैट इज़ 1:2। तो स्पीड का रेशो 1:2 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आज के स्लाइड का या वीडियो का। ये बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेसिकली ये, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + mx - n, इसके रूट्स हैं p और q। और एक और इक्वेशन है x² + px - q = 0, इसके रूट हैं m और n, ठीक है। तो ये बोलता है m और n नॉन ज़ीरो बोले तो ज़ीरो नहीं हो सकते, रियल नंबर्स हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो अब थोड़ा सा दिमाग, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो अगर मैं सम ऑफ रूट करता हूँ p + q, ये माइनस का m होगा। और अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो जाएगा, ये n लिखा है यहाँ पे n, तो ये माइनस का n हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा + बीटा होता है माइनस का b/a और अल्फ़ा बीटा जो होता है वो c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन से m + n निकालूंगा -p हो जाएगा, तो और mn हो जाएगा माइनस का q, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ m + n + mn, माइनस का कॉमन आ जाएगा p + q। अब p + q की जो वैल्यू है ऑलरेडी -m दे रखी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का m, तो ये हो जाएगा m + n + mn, ठीक है। अब देखोगे m से m मर जाएगा, तो n कॉमन लेने पर 1 + m जो है वो 0 आ गया। अब देखो दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो दो पॉसिबल केस है, या तो n 0 हो सकता है या तो 1 + m 0 हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोला ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 + m 0 हो गया, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब देखो सारी वैल्यूज़ खुलनी शुरू हो जाएंगी। m की वैल्यू जैसे ही -1 आएगी, ठीक है, तो m की वैल्यू जैसे ही आपके पास -1 आएगी, तो आप ये बोल सकते हैं दैट इज़ p + q जो है यहाँ पे वाली इक्वेशन में -1 रखने पर माइनस और -1, तो p + q जो है वो 1 आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो p + q की वैल्यू 1 आ गई। अगर p + q 1 आ गया, ठीक है, p + q की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर मैं p की वैल्यू को देखता हूँ, p + q की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है दैट इज़ p + q, आपको एक और है दैट इज़ m × m + n। क्या ये -1 आएगा? m × m + 1 n, इसको और देखना है, ठीक है। तो p + q 1 आ चुका है, n 0 नहीं होगा, ठीक है। तो m वैल्यू -1 हो चुकी है। सो व्हाट आई कैन डू, एक और हम कुछ हिंट पाते हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो अगर मैं इनको भी ऐड कर देता हूँ दैट इज़ p + q + pq, ये हो जाएगा माइनस का m + n, ठीक है। तो p + q की वैल्यू हो गई 1 और m + n की वैल्यू थी -p, ठीक है। तो ये हो जाएगा
दैट इज़ 1 प्लस पी क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस पी। तो मैं सेकंड पेज पे लिख लेता हूँ, बल्कि ये पी इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू प्लस का 1, ठीक है। दैट इज़ 1 प्लस का पी क्यू इक्वल्स टू पी, तो 1 इक्वल्स टू पी इंटू 1 इक्वल्स टू पी माइनस का पी क्यू। तो p माइनस पी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, और जहाँ पे p की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही चल गया, p की वैल्यू -1 थी, तो -1 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस क्यू की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो q की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जैसे ही q की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, q की वैल्यू 2 आ गई, तो आपके पास जो रिलेशन था q की वैल्यू 2 आ गई, तो m की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि p प्लस क्यू माइनस m है, तो p प्लस क्यू जो है वो माइनस m है। तो q की वैल्यू 2 आ गई और p की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब -1, तो m की वैल्यू हो जाएगी -m की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास -1 आई चुकी थी, n की वैल्यू और निकालनी है। देखो n की वैल्यू mn जो है वो -q है, बहुत सारे तरीके हैं। mn जो है वो -q है, q की वैल्यू 2 आ गई, तो mn इक्वल्स टू -2, और m की वैल्यू -1 है, तो -2, n की वैल्यू भी 2 आ गई। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता था m इंटू एम प्लस एन, ये कितना होगा? तो m की वैल्यू तो भैया -1 है, और m की वैल्यू -1 प्लस का 2, दैट इज़ 1 इंटू -1, ये -1 आएगा ऑलवेज। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट एक्चुअली, तो करेक्ट पूछा था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करो और इसको लाइक भी करो।